बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं। एक और लेक्चर के साथ CS 601 मेगा क्विज़ जो इस वक्त कोविड 19 की वजह से मिड टर्म नहीं हो रही उसकी बजाय आपका एक मेगा क्विज़ हो रहा है 45 MCQs के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम उसकी तैयारी देखेंगे कि हमें कैसे करनी है उसकी तैयारी, ताकि हमारे इंशाल्लाह 90+ मार्क्स आ जाएं उसके अंदर, MCQs के अंदर। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारे सब्जेक्ट की आपको तैयारी करवाने वाले हैं, बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं मिड टर्म के, जिसमें आपके बेहतरीन मार्क्स आ सकें। तो इस सब्जेक्ट CS 601 के अंदर हम शॉर्ट नोट्स भी करेंगे, MCQs भी करेंगे, आपको मुकम्मल तौर पर समझाएंगे कि कैसे आपने मिड टर्म पेपर तैयार करना है। इसमें हमने बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इसके ऊपर हमने गो थ्रू करना है, डिटेल में आपको समझा देना है। देखिए, बात ये होती है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आएगी तो आप सॉल्व करने के काबिल होंगे। हमने आपको कोई रट्टा नहीं लगवाना, हमने आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हो गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, जहाँ से भी आपको पेपर आएगा इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। मतलब 1 घंटे का, अगर आप कमेंट्स में मुझे बता देंगे 1 घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर एक ही बार में, या 45-45 मिनट के 2 लेक्चर हम करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, बेसिक ऑफ टोपोलॉजीज, बेसिक ऑफ OSI मॉडल, बेसिक ऑफ इनकोडिंग, टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, DT और DC इंटरफेस, और 2-4 और कोई मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, या आप कमेंट्स में बताएंगे, जो टॉपिक आप बताएंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। इससे होगा क्या, एक तो हम शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे और एक हम ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो 3 से 4 घंटे आपको चाहिए होंगे। 3 से 4 घंटे के अंदर आपकी इंशाल्लाह मिड तैयार हो जाएगी, बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी आपकी मिड। तो आज हम शॉर्ट नोट्स नहीं करेंगे, आज हमने करने हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव फाइल है हमारे पास, हमने ऑब्जेक्टिव फाइल डिस्कस करनी है आज। चलें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात आप समझ गए हैं, हमने शॉर्ट नोट्स भी करने हैं, हमने ऑब्जेक्टिव भी करनी है। आप ये मेरा लेक्चर जो हम शॉर्ट नोट्स करेंगे वो, और मेरे ऑब्जेक्टिव लेक्चर, ये नोट्स, ये लेक्चर देख लेंगे आप एक बार। 2 से 3 घंटों के लिए आप अपने हैंड आउट से या स्लाइड से गो थ्रू हो लेंगे। मतलब आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे चाहिए होंगे, 4 से 5 घंटे एक दिन के अंदर। आपने इतना टाइम दिया, मिनिमम इतना टाइम दिया, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स में अपना पेपर पास कर लेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं हम। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही लेक्चर अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले। तो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, फिर आने वाले दिनों में हमने कल परसों को हमने शॉर्ट नोट्स भी करने हैं। बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये और उसके अलावा भी। आज हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट लेते हैं। चलें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, लैन के अंदर, इनमें से कौन सा आइटम है, जो कंपोनेंट है जो इस्तेमाल के मॉडम इस्तेमाल नहीं किया जाता। केबल भी होती है, कंप्यूटर के अंदर मॉडम भी लगा होता है जिसे हमने, और नेट इंटरफेस कार्ड भी होता है, तभी नेटवर्किंग हो पाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। गीगाबिट इंटरनेट होता है ये, गिग्स पर बिट्स, गिग्स पर बिट्स पर सेकंड होती हैं जी ये। A device that connect to a network without use of cable is said to be wireless, वायर फ्री, वायरलेस। वाईफाई यूज़, अच्छा वाईफाई यूज़ क्या यूज़ करती है, फेज लाइन यूज़ करती है, रेडियो वेव्स यूज़ करती है, अदर फाइबर ऑप्टिक साउंड वेव, रेडियो वेव्स यूज़ करती है वाईफाई, याद रखिएगा। नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी होती है, ये देखें जी, ये है हमारे पास बस टोपोलॉजी, एक ही केबल होती है, सारी डिवाइसेस इसके साथ आके कनेक्ट होती रहती हैं। ओके जी।
हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन इथरनेट एड्रेस। अच्छा, जो इथरनेट का एड्रेस होता है उसे मैक एड्रेस कहते हैं, याद रखिएगा। इथरनेट का जो एड्रेस होता है उसे मैक एड्रेस कहते हैं, और ये 48 बिट्स लॉन्ग होता है और हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। जिस तरह आप अरेंजमेंट करते हैं, जिस तरह आप अरेंजमेंट करते हैं डिवाइसेस का, इसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। अगर एक सेंट्रल डिवाइस लेके इसके साथ आप सिस्टम अटैच करते हैं तो हम स्टार कहेंगे। अगर एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से, सो ऑन, वो आके पहले से, तो इसे रिंग कहते हैं। तो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। विच टाइप ऑफ नेटवर्क वुड यूज़ फोन लाइन। वैन। वैन वो नेटवर्क है जो फोन लाइन का इस्तेमाल करता है। एडवाइस ऑपरेटिंग एज द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड। अच्छा, ओएसआई मॉडल है, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। जो पहली लेयर होती है उसको फिजिकल लेयर कहते हैं और आखिरी को एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर के ऊपर जो डिवाइसेस होती हैं वो हब, रिपीटर होता है। डाटा लिंक लेयर के ऊपर कौन सी होती है, ब्रिज और स्विच। नेटवर्क लेयर के ऊपर राउटर। तो कंप्यूटर किस लेयर की डिवाइस है ये भी सुन लें, कंप्यूटर लेयर 7 डिवाइस है। मतलब वो सारी लेयर्स को अंडरस्टैंड करता है। अगर हब है, हब लेयर 1 डिवाइस है, तो इसका मतलब है उसे लेयर 2 की फंक्शनलिटी का नहीं पता, या उसे नहीं, वो नहीं समझ सकता मैक एड्रेस को। अगर स्विच लेयर 2 डिवाइस है, उसे आईपी एड्रेस, आईपीस का नहीं पता चलता, नेटवर्क का। इसका मतलब ये होगा जो लेयर 7 डिवाइसेस होती है उसके अंदर सारी फंक्शनलिटी होती है। कंप्यूटर लेयर 7 डिवाइसेस है, उसके अंदर ये सारी फंक्शनलिटी होती है। ये बात पूरा एक मैं लेक्चर इसके ऊपर देने वाला हूँ, जो टॉपिक मैंने साइड पे लिखे हुए हैं इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर डिलीवर करने वाले हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल। माइक्रोवेव जो होती हैं ये फास्टेस्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है। कम्युनिकेशन चैनल, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र हो रहा है तो किसी चैनल के ऊपर शिफ्ट होता है ना, तो माइक्रोवेव के ऊपर अगर जा रहा है तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है ये। इनक्रिप्शन एंड डी इनक्रिप्शन आर दी फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है, ये जो लेयर है प्रेजेंटेशन, इसका फंक्शन ये होता है कि इनक्रिप्शन और डी इनक्रिप्ट करे। इनक्रिप्ट करे, इनक्रिप्ट क्या करना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि ह्यूमन रीडेबल ना रहे। क्योंकि हमारा जब डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो कोई हैकर उसे हैक ना कर ले, उसे महफूज करने की खातर हम क्या करते हैं, उसे इनक्रिप्ट कर देते हैं ताकि वो ह्यूमन रीडेबल ना रहे, ह्यूमन रीडेबल ना रहे। और ये किसका फंक्शन है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन है जी। ये किसका फंक्शन है, प्रेजेंटेशन लेयर का। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन द टिपिकल नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर मोस्ट पावर कंप्यूटर कौन सा होता है, जो गिवन लिस्ट, इसमें डेस्कटॉप तो नहीं होता, नेटवर्क क्लाइंट नहीं होता, नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर जो होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है। इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन सेशन ऑफ कैन सबमिट डाटा। अच्छा, ये जो रिंग टोपोलॉजी है, दिस वन, इसके अंदर डाटा कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, इसके अंदर डाटा कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसके पास टोकन होगा। बात समझेंगे, ये अगर टोकन सिस्टम ना हो तो क्या होगा, इसने भी डाटा फेंका, इसने भी डाटा ट्रांसफ़र किया, वो डाटा कोलाइड हो जाएगा। तो इसलिए डाटा सिर्फ वही डिलीवर कर सकता है जिसके पास टोकन होगा। अगर इसके पास टोकन है, अगर इसके पास टोकन है तो ये डाटा ट्रांसफ़र करेगा, जहाँ पे इसका डाटा जाना होगा वो पहुँच जाएगा, तो फिर ये टोकन किसी और के हवाले कर देगा, फिर वो डाटा ट्रांसफ़र कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास टोकन होगा वो ही डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। ब्रिज का क्या काम होता है जी नेटवर्क के अंदर, टू कनेक्ट वायरलेस लैंस टू सेपरेट लैंस, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, टू कनेक्ट लैंस, डिफरेंट लैंस को कनेक्ट करना ब्रिज का काम होता है। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड, कॉमन सोर्सेज इन कंप्यूटर नेटवर्क। प्रिंटर सबसे ज़्यादा शेयर किया जाता है, हमने सबसे ज़्यादा इन जो गिवन है प्रिंटर होता है कि ऑफिस के अंदर 8, 10, 15, 20 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, एक ही प्रिंटर पड़ा हुआ है, तो सारे उसी प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं और डाटा ट्रांसफ़र होता है जी। अच्छा, दी फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लांटेड दी सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज, वो कौन सा पहला नेटवर्क था जिससे बाकी की बुनियाद बनी, वो था आरपा नेट, अमेरिका के अंदर आरपा नेट। एन
Intercompany network which used to distribute information, documents, file and database is called LAN, local area network. Within company, within organization, within system, within building जो network होता है वो LAN कहलाता है. हब इज एसोसिएटेड विद नेटवर्क स्टार. हब किसके साथ अटैच होती है जी? स्टार. आपने देखी हुई है स्टार टोपोलॉजी. ये देखिए ये सेंट्रल डिवाइस है हब जिसके साथ बाकी सारे कनेक्ट हैं. तो ये है जी हब. अच्छा जी, आ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर इज नेटवर्क. नेटवर्क क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है जो अलाउ करता है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके. इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर ओवर द कम्युनिकेशन लिंक. डाटा कम्युनिकेशन क्या है जी? इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. डाटा कम्युनिकेशन डेफिनेशन क्या है? डाटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर ओवर कम्युनिकेशन लिंक्स. In the layer hierarchy, as the data packet move from upper to lower layer, headers are added. अच्छा ये बात यहाँ पे मैं समझाता हूँ. डाटा आपका स्टार्ट होता है जी एप्लीकेशन लेयर से आना. मतलब आपने ब्राउज़र ओपन करके ईमेल ओपन की, तो आपने किसी को ईमेल सेंड की, तो समझो आपने डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू किया. हर लेयर क्या करती है? अपना हेडर इसके साथ अटैच करती जाती है. एप्लीकेशन ने हेडर अटैच किया, प्रेजेंटेशन को दिया, प्रेजेंटेशन ने सेशन को, सेशन ने ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट जो आपका डाटा होता है वो ऐसा ऐसा इधर हेडर भी लगता रहता है और डाटा लिंक लेयर के ऊपर ट्रेलर भी लगता है. तो वो बड़ा से बड़ा होता चला जाता है. तो हर लेयर अपना हेडर इसके साथ अटैच करती चली जाती है, एडेड करती चली जाती है जी. अच्छा जी, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड सिंटैक्स. कि डाटा किस फॉर्मेट में है इसको हम सिंटैक्स कहते हैं. जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हमने जो कोड लिखने का एक तरीकाकार है उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं. इज द फिजिकल पाथ ओवर विच मैसेज इज ट्रेवल. मीडियम. मीडियम जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो वो जो केबल है दरमियान में लगी हुई उसे हम मीडियम बोलते हैं. ध्यान रहे ये बात का. अच्छा जी, व्हाट इज़ नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस. नेटवर्क एज डिवाइस उसे कहते हैं जो आखिर में लगी होती है. जो आखिर में लगी होती है, यहाँ से समझा देते हैं जी आपको. ये देखें, ये स्टार टोपोलॉजी को देख लेते हैं. ये हब लगी हुई है, सारे इसके साथ क्या अटैच है? ये प्रिंटर हो सकता है, नेटवर्क प्रिंटर. ये कंप्यूटर, ये सर्वर, ये कंप्यूटर. तो जो आखिरी डिवाइस एंड डिवाइस होती है उसे हम एज डिवाइस कहते हैं. और ये इंटरमीडिएट डिवाइस कहलाती है. इंटरमीडिएट डिवाइस हब या स्विच. तो विच इज़ नॉट अ नेटवर्किंग एज डिवाइस. पीसी भी है एज डिवाइस है, स्मार्टफोन भी एज डिवाइस है, सर्वर भी. स्विच सेंट्रल डिवाइस है या इंटरमीडिएट डिवाइस है. सेट ऑफ रूल दैट गवर्न द डाटा कम्युनिकेशन. ये इंशाल्लाह आपको सवाल आ ही जाना है. प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स द डाटा कम्युनिकेशन. Communication channel is shared by all the machines on the network in broadcast network. broadcast network में क्या होता है? शेड होता है. वो जो लाइन होती है वो शेड होती है जी. ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया मतलब मैन टू मैन, एक छोटे से एरिया में 15 फीट तक इसकी रेंज होती है ब्लूटूथ की. पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जाम्पल जो है वो ब्लूटूथ है. हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक TCP/IP मॉडल. अच्छा ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये खास कर ध्यान रखनी है. ये OSI मॉडल है. हम जो यूज़ कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ नहीं हुआ. अच्छा ये बात भी काबिल गौर है कि ये मॉडल यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ रेफरेंस मॉडल है. जो मॉडल यूज़ हुआ है वो TCP/IP है और उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं. ये OSI मॉडल है. जो यूज़ हो रहा है वो TCP/IP है मॉडल. कौन सा मॉडल है जी? TCP/IP. ये जो हम नेट यूज़ कर रहे हैं ये मॉडल TCP/IP मॉडल है. अच्छा आगे चलते हैं जी. द नंबर ऑफ लेयर इन OSI मॉडल. देखें साथ ही अगला क्वेश्चन आ गया. ISO OSI रेफरेंस मॉडल इसके अंदर 7 लेयर होती हैं. ये ध्यान रखना TCP/IP के अंदर 5 होती हैं. OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने OSI मॉडल बनाया था. ओपन सिस्टम
interconnection. The physical layer is concerned with bit by bit delivery. Physical layer concerned with bit by bit delivery. अच्छा जी, asynchronous serial communication, the physical layer provide both start and stop signaling and flow control. पता तो चले ना मैसेज एक मैसेज कब डिलीवर हो गया, कंप्लीट हो गया, कितना अगला जो रिसीवर है वो डाटा हैंडल कर सकता है, ये फ्लो कंट्रोल होता है। ये मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसका आंसर है बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल। द फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द अबव। लाइन कोडिंग करती है, चैनल कोडिंग करती है और मॉड्यूलेशन करती है। अ सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि एक ही पाथ के ऊपर आप बहुत सारे सोर्सेज का डाटा अगर आप एक पाथ के ऊपर शेयर कर दें तो इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ये बात हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन वाया ऑल ऑफ। रेडियो वेव्स के ज़रिए भी हो सकती है, माइक्रोवेव के ज़रिए भी हो सकती है और इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए भी वायरलेस ट्रांसमिशन हो सकती है। द डाटा लिंक लेयर दूसरी लेयर है, ये टेक्स द पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर। यहाँ पे तस्वीर से समझा देता हूँ। ये नेटवर्क लेयर से डाटा लेती है और इसको फ्रेम में कन्वर्ट कर सकती है। फ्रेम किस में कन्वर्ट होता है? बिट्स में। द डाटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड encapsulate them into the frames for transmission. Which of the following takes is not done by data link layer? डाटा लिंक लेयर इसमें से क्या नहीं करती? चैनल कोडिंग। Which sub-layer of the data link layer perform data link function that depend upon the types of medium? media access control sub-layer. अच्छा, जो डाटा लिंक लेयर है इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। अब अगर आप रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, इथरनेट यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का फंक्शन ये होता है कि वो उसके हिसाब से आपकी सिग्नलिंग करे। हेडर ऑफ द फ्रेम जनरली कंटेन ऑल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिट्स, इसके अंदर होती है, एड्रेस होती है, फ्रेम आइडेंटिफायर होता है। When two or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called burst. ब्रस्ट नहीं होता, हम कहते हैं ब्रस्ट मारा, मतलब इकट्ठी 2 3 4 5 6 गोलियां जब फायर करने को ब्रस्ट कहते हैं। अगर जब आप इनकोडिंग कर रहे हैं, आप जब पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, पैरिटी मतलब 1 2 3 4 बिट आप एक्स्ट्रा साथ ऐड कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि जब डेस्टिनेशन पे हमारा मैसेज पहुंचा तो उसमें कोई अल्टरेशन तो नहीं हुई, उसमें कोई चेंज तो नहीं आई। तो अगर 2 3 बिट्स चेंज हो चुकी हों तो हम उसे कहते हैं ब्रस्ट एरर है। CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये किस लिए है? जिस तरह पैरिटी है, चेकसम है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा लिंक प्रोटोकॉल? ऑल ऑफ द इथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट और HDLC। ये सारे के सारे क्या हैं? डाटा लिंक के प्रोटोकॉल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस? बोथ CSMA CD and CSMA CA. Carrier sense multiple access collision detection and carrier sense multiple access collision avoidance. Physical or logical arrangement of a network is called topology. Which network topology require a central controller or hub? Star. Topology require a multi point connection. बस इसके अंदर मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, ये देखे ना, ये बस है जी, बस ये है। अब ये जो है मल्टी पॉइंट है, इधर भी इसने कनेक्शन दिया हुआ, इधर भी दिया हुआ, इधर भी दिया हुआ, इधर भी, इसलिए इसे मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। आज आगे चलते हैं। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट, कंट्रीज और होल वर्ल्ड इज वैन। पूरी दुनिया में जो फैला हुआ वैन। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद अ बिल्डिंग और कैंपस लैन। अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क। अच्छा, ये याद रखना है, जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये पैकेट स्विच नेटवर्क है। जो टेलीफोन का नेटवर्क है वो सर्किट स्विच नेटवर्क है। अच्छा जी, मोस्ट पैकेट स्विच यूज़ द प्रिंसिपल स्टोर एंड फॉरवर्ड जी। पहले पूरा जो आता है आपके पास डाटा वो स्टोर होता है और उसके बाद उसे फॉरवर्ड किया जाता है जी, स्टोर एंड फॉरवर्ड। ATM and frame relay are
वर्चुअल सर्किट नेटवर्क हैं जी। ये क्या है जी? virtual circuit network. These are called virtual circuit network. ATM uses asynchronous frequency division multiplexing, asynchronous time division multiplexing. ये है जी asynchronous frequency division multiplexing. ATM can be used for local area network, wide area network, campus area network कोई भी रेंज हो ये एटीएम आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी आप एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एन एटीएम सेल हैज़ द पे लोड फील्ड ऑफ 48 बाइट्स। इसकी 40 पे लोड कितना होता है इसके अंदर? 48 बाइट्स का। अच्छा जी, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर इन फ्रेम रिले इज कॉल्ड डाटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। अच्छा जी, ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ मैक एड्रेस होता है जी। ईथरनेट के फ्रेम के अंदर क्या होता है? मैक एड्रेस। अच्छा, ये बात काबिल गौर है, आईपी एड्रेस कहाँ पे होता है? पैकेट का एड्रेस। नेटवर्क लेयर के ऊपर एड्रेस जो होता है पैकेट का एड्रेस होता है। मैक एड्रेस इज ऑफ कितने बिट्स का होता है? पहले भी बता चुका हूँ, 48 बिट्स का होता है मैक एड्रेस। हाई स्पीड इथरनेट वर्क ऑन ऑप्टिकल फाइबर। द मैक्सिमम साइज ऑफ पे लोड फील्ड इथरनेट फ्रेम इज 1500 बाइट्स। अच्छा, कितनी बाइट्स एक फील्ड, मतलब वो एक पैकेट कितनी बाइट्स लेके जा सकता है? एक पैकेट जो एक मैसेज होता है वो जब शिफ्ट होता है तो कितनी बाइट्स का होता है? 1500 बाइट्स का। ये बात इसके अंदर कही गई है। मल्टी पॉइंट है जी ये। अच्छा जी, क्या कह रहा है जी ये? इन अ कनेक्शन मोर देन टू डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक, तो इसे मल्टी पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलें जी, मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कशन होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आपको जो मसले हों, जो इश्यूज़ हों, जो क्यूरीज़ हों, वो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, उनको बिल्कुल रिजॉल्व किया जाएगा। और अब हमने मज़ीद MCQs भी करने हैं, शॉर्ट नोट्स भी करने हैं। ये समझ लें, इस चैनल के ऊपर आपको CS601 के ऊपर 3 से 4 वीडियो मिलेंगी, इस तरह आप 20-20 मिनट की, आधे आधे घंटे की। समझ लें 2 घंटे मैक्सिमम आपने हमें हमारा लेक्चर सुनने हैं। उसके अंदर शॉर्ट नोट्स होंगे, MCQs होंगे। तो आपका इंशाल्लाह मिड टर्म का पेपर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम कंसेप्ट देंगे आपको। कंसेप्चुअल होगा सारे का सारा, सारा कंसेप्चुअल होगा, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि पेपर जिस जहाँ से भी आएगा आपको बात समझ में आती होगी इंशाल्लाह, और आप पेपर सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।